बढ़ते आगे, हरियाणा के झज्जर से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को वैलेंटाइन डे मनाने के बहाने मौत के घाट उतार दिया। प्यार के जश्न वैलेंटाइन डे को ठीक अगले दिन पति अपनी कार से सुनहरे सपने दिखाता हुआ पत्नी को मायके हांसी से गुरुग्राम की ओर लेकर रवाना हुआ था, लेकिन झज्जर जिले के बादली कस्बे के पास ही बीच सड़क उसने उसी पत्नी को खौफनाक मौत दे डाली। रूह कपा देने वाली इस घटना में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बहरहाल अब आपको बता देते हैं कि पत्नी को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैसे मारा है। जी हाँ, ये पूरा जो माजरा है ये अब आपको टाइमलाइन जो है वो समझिए और ये पूरा जो ग्राफिक्स है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। 25 सितंबर 2025 को महक और अंशुल की शादी हुई। मतलब महज आप देखिए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। मतलब अगर टाइमलाइन देखें, पति अंशुल चार्टर्ड अकाउंटेंट और पत्नी महक बैंक में काम करती थी। ये लड़की बैंक में काम करती थी। अंशुल को अपनी पत्नी महक के चरित्र पर शक था, कैरेक्टर पर शक था। बैंक में होने की वजह से अक्सर फोन पर साथी कर्मचारियों से बात करती थी पत्नी। कई बार ऐसा होता है। चरित्र पर शक के चलते अंशुल ने पत्नी के मर्डर का प्लान बना लिया। अंशुल ने पहले अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे बनाया और उसके बाद जो पूरी साजिश है वो रची गई। जी हाँ, हांसी से गुरुग्राम की ओर लेकर रवाना हुआ और अंशुल अपनी वाइफ को अंशुल ने झज्जर के बादली कस्बे के पास पत्नी का मर्डर कर दिया महक का, और इसके बाद साजिश के तहत कैंची से आपको बता दें गला रेतकर पत्नी की हत्या की गई है। और पत्नी की हत्या करने के लिए घर से कैंची लेकर ही निकला था। मतलब इसके माइंड में पूरा ये था कि इसको ये करना है। आरोपी ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए लूट का जो ड्रामा है वो भी रचा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने कबूल कर लिया है अपना गुनाह। और मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी आपको जगदीप सिंह की दिखा देते हैं, जरा देखिए। हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ लड़की को जो आप देख रहे हैं लड़की के परिजन हैं, लड़की के भाई हैं। हम लड़की के भाई से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह उनको पता चला और पूरा क्या मामला था। आपको कैसे पता चला कि इस तरह की घटना? मैं बाहर गया हुआ था। मुझे लड़के के पापा ने फ़ोन किया था कि उनके साथ हादसा हो गया है। बस मुझे ये तभी पता लगा था। तभी हम वहीं से निकल गए थे अपने घर से। मेरे जीजा भी घर से निकल गए थे और मैं सीधा हरिद्वार गया था। मैं सीधा हरिद्वार से आया था। जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने यहाँ आकर क्या देखा और कैसे पता चला कि ये हत्या की गई है, कोई दुर्घटना नहीं है? जब मैं मौके पर पहुंचा तो बहुत पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे और जो जिस हिसाब के उनको मेरे को कहानी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमने अनजान जगह से बेसिकली यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। वो कह रहे थे कि बहन को उल्टी आ रही थी तो अंदर गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब था? अगर किसी ने हादसा करना होता, किसी ने पीछे हादसा दुर्घटना हुई होती कुछ, तो अंदर पार्किंग थोड़ा ना लगाते गाड़ी। अभी आप किस चीज़ को लेकर या किस आधार पर इन्होंने आपकी बहन की हत्या कर दी? कोई बात आपके सामने या कभी पहले शादी को हालांकि थोड़ा समय हुआ था, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे वाकया सामने आया कि दोनों के बीच में अनबन कभी हुई? ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना, हमको अभी तक तो पता भी नहीं है। अब मेरी बहन तो रही नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ। यही है जो बताएंगे, अब उनसे पूछेंगे। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, कुछ होगा तो जब भी आएगा नज़र में या कुछ भी सुनने में आएगा तो बताएंगे। नाम क्या? मेरा नाम अक्षय है। ये लड़की के भाई हैं अक्षय, और उन्होंने बताया कि अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी कि दोनों पति पत्नी के बीच में कभी कोई अनबन हुई हो। हालांकि करीब 4 से 5 महीने पहले ही जो है वो शादी हुई थी इनकी, लेकिन कभी भी अनबन की कोई भी बात सामने नहीं आई जिसको लेकर परिजन ये कह सकें कि इन कारणों के चलते ये हत्या कर दी गई होगी। परिजनों का कहना है कि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, ना ही लड़की के परिजनों को ये पता है कि हत्या आखिर किन कारणों से की गई है। मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दी। किस पे शक आपका, कैसे क्या हुआ? मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे पे शक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया, और उसने ग्लव्स पहने
हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है, इस टाइम तक हमारे साथ है पुलिस। हमें पुलिस से कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं करी। पुलिस सब अपना काम कर रही है, अभी करती रहेगी। हमें यही है कि पुलिस हमारे साथ जो भी कर रही है अच्छा करेगी। उस लड़के को इंसाफ, उस लड़के की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो और उसको फांसी मिले। फिलहाल पुलिस आरोपी को अदालत से रिमांड मिलने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला पाएगी। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ सामने आता है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। दादी के हाथों